हेलो दोस्तों, एके टेट गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2023 के लिए देखेंगे पुलिस की भर्ती की हमें तैयारी कैसे करनी चाहिए, क्वेश्चन पढ़ते समय हमें कितना पढ़ना चाहिए, क्वेश्चन को कितना हल करना चाहिए, ये हम सब देखेंगे। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन के साथ और ये भी बताएंगे तैयारी कैसे करनी चाहिए। आइए, क्वेश्चन है वाग वाग होना। मुहावरे का अर्थ है, जब क्वेश्चन हो तो हमें यूं ही नहीं छोड़ देना चाहिए इसका अर्थ निकाल के। हमें अर्थ बहुत से मुहावरों का पता होता है, लेकिन हमें ये क्वेश्चन ऐसे ही नहीं छोड़ देना चाहिए। हम बताने की कोशिश करेंगे कि पुलिस की तैयारी कैसे करें। जब क्वेश्चन हो सामने तो हम कैसे उसको पूरी तरह से पढ़ें, तब हमारी क्वेश्चन यानी पुलिस की भर्ती की तैयारी अच्छी होगी। देखिए, ये बाग बाग होना, इसका अर्थ हो गया सीधा साधा खुश होना। अब हमें यहाँ से ऑप्शन देख के ऐसे ही नहीं लगाना चाहिए, प्रैक्टिस सेट को यूं ही लगाते हुए आगे बढ़ जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब इसके जो ऑप्शन है चारों, उनको देखें और जो क्वेश्चन कह रहा है उसको देखें। सारी चीज़ों को जब हम विस्तार से देखेंगे तो हमें लगेगा कि हम बहुत कुछ जानने लगे हैं। लेकिन हम ऐसे ही चले जाएंगे, एक ही आंसर यानी ऑप्शन पर राइट लगा के ये हो गया और हमें पूरा नहीं पढ़ेंगे तो हमारी तैयारी अच्छे से नहीं होगी। आइए देखते हैं। पहला है आसान काम। दूसरा है खुश होना। तीसरा है हरियाली छाना। चौथा है कार्य सिद्ध होना। अब हम जब पढ़ रहे हैं तो पूरे क्वेश्चन को पढ़ें, या फिर यूँ आंसर लगा के कि ये हो गया, सही हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब हम पढ़ें तो पूरे क्वेश्चन को पढ़ें कि जैसे आसान काम होना। अब ये भी एक मुहावरा है, मुहावरे का अर्थ है तो क्या होगा, खाला का घर। यानी चारों ऑप्शनों को हमें पढ़ना चाहिए, उसके अर्थ को जानना चाहिए। या खाला का घर, कहते हैं कोई काम हो और सरल कहे ये आसानी से हो जाएगा तो कहते हैं तुम्हारी खाला का घर है, ऐसे ही हो जाएगा, यानी आसान काम। खुश होना, बाग बाग होना और फूल कर कुप्पा होना। फूल कर कुप्पा होना, बाग बाग होना, ये सब खुश होने के मुहावरे हैं। हरियाली छाना यानी शांति होना। कार्य सिद्ध होना, बिगड़ा काम बनना। मुहावरे और लोकोक्ति में एक अंतर है कि लोकोक्ति में बिल्कुल कोई भी शब्द नहीं बदला जा सकता। मुहावरे में शब्द बदल जाते हैं, इधर से उधर हो जाते हैं, लेकिन लोकोक्ति में कोई शब्द नहीं बदला जाता है, जैसी आती हैं वैसी होंगी। तो कार्य सिद्ध होना, इसका आंसर हो गया खुश होना। तो इनके हमें चारों के भी पता चल गए। अब अगले क्वेश्चन में अगर इनमें से किसी और को पूछता है तो हम लगा देंगे। अगर इसके साथ साथ टाइम और है तो हमें इसके पूरा विस्तार से एक बार पढ़ लेना चाहिए, 10-20 मुहावरों को पढ़ लेना चाहिए। नहीं तो अगला जब क्वेश्चन आएगा, 1-2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं हर प्रैक्टिस सेट में मुहावरे के, तो सारे क्वेश्चनों को इसी तरह से लगाएं, फिर भी हमारे 10-20 मुहावरे तैयार हो जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह से हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तैयारी हमें कैसी करनी चाहिए, पुलिस की नहीं, किसी भी एग्जाम की हम तैयारी करें तो कैसे करें, क्वेश्चनों को प्रैक्टिस सेट को हम कैसे लगाएं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवधि बोली का अन्य नाम। अन्य नाम है, ऑप्शन है कोसली, बनाफरी, वैगानी, मघेसी। ये 4 बोली हैं, अन्य नाम पूछ रहा है। तो अब हम जब पढ़ें, हमें ज़्यादा नहीं मालूम है, लेकिन यहाँ पे अन्य नाम की बात कर रहा है तो हमें कम से कम इन चारों भाषाओं के, इन चारों बोलियों के अन्य नाम हमें देख लेना चाहिए। इसका नाम है अवधि, कोसली, पूर्विया, बेसवाड़ी,
संबलपुरी, अवधी, कोसली, पूर्विया, देशवाड़ी, संबलपुरी। यानी इसका आंसर तो ये हो गया। हमें इतना मालूम है कि अवधी भाषा का अवधी बोली का दूसरा जो अन्य नाम है वो है कोसली। अब इसके भी हम देख लेते हैं, क्या पता अगली बार इससे पूछ ले, किसी अन्य से पूछ ले। बुंदेली, ये क्वेश्चन हिंदी में जरूर देता है, किसी ना किसी एग्जाम में जरूर देता है, हर एग्जाम में लगभग देता ही है। बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोली, बांगरू आदि। अगर हम क्वेश्चन को ऐसे ही करते हुए निकल जाएंगे कि चलो इसका ये हो गया, एक बार में हुआ नहीं, दूसरी बार जब हम लगाएंगे तो हम लगा देंगे चलो इसका कोसली है, लेकिन अन्य भाषाओं के भी नाम हमें पढ़ना चाहिए, अन्य बोलियों के अन्य नाम भी पढ़ने चाहिए। तो बनाफरी का बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोली, बांगरू आदि। ऐसे ही कोसली के अवधी, कोसली, पूर्विया, देशवाड़ी, संबलपुरी। ऐसे ही बेगानी के जब हम पढ़ेंगे तो इस बोली को बेगा जाति के लोग बोलते हैं। छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ में बोलते हैं इसे, छत्तीसगढ़ी बोली है। खलटाही बोली है, खलोटी बोली है। इसके जो अन्य नाम हैं लाड़िया आदि। बेगानी बोली के बेगा जाति के लोग बोलते हैं, छत्तीसगढ़ में रहते हैं, और छत्तीसगढ़ी बोली इसकी अन्य बोली है। खलहाटी बोली इसकी अन्य बोली है, खलोटी अन्य बोली है, लाड़िया अन्य, और भी बोली हैं जो हम पूरा नहीं लिख पा रहे हैं। मगेसी जो भाषा है इसे थारू बोली भी कहते हैं, अन्य जो नाम है थारू भी है, और इसे भोजपुरी भी कहते हैं। भोजपुरी बोली का अन्य नाम है आदर्श भोजपुरी और पश्चिमी भोजपुरी। ये अन्य नाम है मगेसी के, थारू और भोजपुरी, आदर्श भोजपुरी, पश्चिमी भोजपुरी। यानी जब हम क्वेश्चन को पढ़ें तो हमें पूरा क्वेश्चन के पूरी तह तक जाना चाहिए कि ये बात क्या कर रहा है, क्या पूछना चाह रहा है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें थोड़ा सा ही ज्ञान होगा और इससे हमें कुछ होने वाला नहीं है। जब हम पूरा पढ़ेंगे तो हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि अब यहाँ से क्वेश्चन आए तो हम कर देंगे, क्योंकि बोलियाँ तो बहुत सारी हैं, लेकिन मुख्य बोली जो है वो दे देता है क्वेश्चन में। ये चार बनाफरी और बेगानी, मगेसी, कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली, पूर्विया, कोसली, देशवाड़ी और भोजपुरी, थारू, ये सब बोली जो हैं, जो मेन बोली हैं, ज़्यादातर क्वेश्चनों में आती हैं, ये वो बोली हैं। तो आइए अब देखते हैं अन्य क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि कैसे पढ़ना चाहिए। जब हम क्वेश्चन हल करें, प्रैक्टिस सेट हल करें या पुराना पेपर कोई हल करें तो हमें कैसे करना चाहिए, कैसे हमें तैयारी करनी चाहिए पुलिस की, ये सब मैं बताना चाह रहा हूँ क्वेश्चनों के साथ, क्वेश्चनों के माध्यम से। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न उपन्यासों में कौन सा मृदुला गर्ग का नहीं है? जब हम क्वेश्चन पढ़ें तो बहुत माइंड फ्रेश करके पढ़ें, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट हमने पूछा कि निम्न उपन्यासों में से मृदुला गर्ग का उपन्यास है, जब उसमें देखना चाहिए कि नहीं पूछ रहा है कौन सा नहीं है। आइए ऑप्शन को देखते हैं हम। उसके हिस्से की धूप, बी है रुकोगी नहीं राधिका, सी है चित्तकोवरा, डी है मैं और मैं। अब ये जो क्वेश्चन है अगर हम ऐसे ही करते निकल जाएंगे कि ये जो दूसरा बी है ये ऊषा प्रियंवदा का है,
अब हमें ये पता है कि ये उषा प्रियंवदा का है, तो आगे प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं और निकल गए, ऐसा नहीं। प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद उसकी पूरी तह तक जाएं, पूरा क्वेश्चन हल करें। ये हो गया आंसर प्रियंवदा। अब हम इतना भी नहीं जानते, केवल हम ये नहीं जानते कि ये किसका है, और हम इन तीनों के बारे में जानते हैं कि ये मृदुला गर्ग के हैं ये तीनों, तो आंसर ये होगा बी, तीनों के बारे में हमें पता है। लेकिन ऐसे ही चल दिए तो कोई फायदा नहीं है। जब तक मृदुला गर्ग को पूरा नहीं पढ़ेंगे और उषा प्रियंवदा को नहीं पढ़ेंगे तो हमारे क्वेश्चन पढ़ने का क्या मतलब हुआ, क्या अर्थ निकला? कोई अर्थ नहीं निकला। तो आइए पहले पढ़ते हैं मृदुला गर्ग को, इनके कुछ उपन्यासों को। मृदुला गर्ग उपन्यास इनके वंशज, चितकोबरा। हमें एक और उपन्यास मिल गया वंशज, जो उस ऑप्शन में थे, चितकोबरा, मैं और मैं, उसके हिस्से की धूप। उससे अतिरिक्त एक मिल गया वंशज, हमें ज्ञान हुआ। जब इनके बारे में पढ़ेंगे तो हमें नई नई चीजें मिलेंगी। अनित्या, कठगुलाब, आदि जो मैन उपन्यास हैं जिन्हें पूछ सकता है, हमने पढ़ लिए। अब इनके निबंध संग्रह भी एक दो देख लेते हैं। मैं तो यहां बता दूंगा, लेकिन आप लोग भी खोज करें, जांच करें, तब और अच्छा होगा। रंग ढंग, चुकते नहीं सवाल, आदि। तो ये हो गए निबंध संग्रह। इनकी कहानी भी है, नाटक भी हैं, यात्रा भी हैं, व्यंग संग्रह भी हैं। अब इनका सम्मान देख लेते हैं। ज़्यादातर यहीं से क्वेश्चन पूछेगा, ज़्यादातर और ज़्यादा नहीं पूछेगा। अब इनके सम्मान देख लेते हैं। इनके जब हम किसी साहित्यकार को पढ़ें तो उसके सम्मान जरूर देख लेना चाहिए। साहित्य भूषण सम्मान, दो 2003 में प्राप्त किया। आजीवन साहित्य सेवा सम्मान, सम्मान 2004। व्यास सम्मान भी इन्होंने प्राप्त किया है। व्यास सम्मान साहित्य में दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है, साहित्य सम्मान। पहला ज्ञानपीठ सम्मान है 2003 में। और ज्ञानपीठ पुरस्कार जो साहित्य का सबसे बड़ा सम्मान है, वो भी इन्होंने प्राप्त किया है 2013 में। और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इन्होंने प्राप्त किया है। यानी इन्होंने लगभग सारे साहित्य पुरस्कार जो हैं लगभग प्राप्त कर लिए हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार, इतना ध्यान रखना, पूछ भी सकता है कि इन्होंने निम्न में से कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त किए हैं और इनमें से कौन सा पुरस्कार प्राप्त नहीं किया है। अन्य भी कुछ सब पुरस्कार प्राप्त किए हैं। चलो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए, जितना जरूरी होता है। ऐसे नहीं पूरे विस्तार से पढ़ें तो कम से कम 2-3 दिन इन्हीं के बारे में पढ़ते हुए निकल जाए, ऐसा भी नहीं, थोड़ा थोड़ा। लेकिन पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट, जो क्वेश्चनों में आ सकता है। आइए अगला क्वेश्चन, अगला देखते हैं उषा प्रियंवदा को। इस क्वेश्चन की वो भी मुख्य है, जब दिया है उनका साहित्य उपन्यास तो उनके बारे में ही पढ़ना चाहिए, तभी हमारा पढ़ना सार्थक होता है, तभी अच्छा होता है, तभी हम क्वेश्चन को देख पाते हैं। उषा प्रियंवदा, उपन्यास पचपन, खंबे लाख दीवारें, बहुत महत्वपूर्ण है, आ सकता है। रुकोगी नहीं राधिका, ये इसमें आ चुका है। शेष यात्रा, भाषा कबीर उदास। जब हम क्वेश्चनों में बार बार नाम आए फिर भी बार बार पढ़ना चाहिए, क्योंकि उससे हमें पुनः याद आता है कि हमने ये पढ़ा है और ये सही है। कबीर उदास, कहानी संग्रह इनका है, कहानियाँ हैं इनकी।
जिंदगी और गुलाब के फूल, गुलाब के फूल, एक कोई दूसरा, और भी अन्य भी रचनाएं हैं इनकी, लेकिन इतना ही पढ़ेंगे हम, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, ज़्यादा पढ़ेंगे तो बहुत विस्तार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कैसे हम पढ़ पाएंगे, इनका सम्मान देख लेते हैं। दो 2009 में पद्म भूषण डॉक्टर मोटेरीस सत्यनारायण पुरस्कार, इनको ये पुरस्कार मिला है। इस पुरस्कार के बारे में पूछ सकता है, याद रखना कि उषा प्रियंवदा को कौन सा पुरस्कार मिला है कि और कौन से पुरस्कार नहीं मिले हैं। तो आइए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। रुकोगी नहीं राधिका, उस ऑप्शन का आंसर हो गया उस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान के लिए शब्द चुनिए। खाली स्थान के लिए शब्द चुनिए। अभिषेक घर चला गया। जब ऐसे खाली स्थान वाले क्वेश्चन आए और वाक्य आए तो हमें यहां पर सबसे पहले गौर देना चाहिए क्वेश्चन के लास्ट में, कहीं ये प्रश्नवाचक तो नहीं है, पूर्ण विराम है, कैसा है, अधूरा है, इस तरह के हम जब देखें आगे तब ऑप्शन की ओर बढ़ना चाहिए। ऑप्शन देखते हैं किसके, दूसरा ऑप्शन है अपने आप, तीसरा है उस, चौथा है इस। अब देखिए कि ये प्रश्नवाचक तो है नहीं, तो ये तो हमारा कट गया, इतने में हम काट देंगे। अगर प्रश्नवाचक नहीं है तो हम काट देंगे, ये हमारा कट गया। अब बचे 3, अब लगा के देखते हैं। अपने आप घर चला गया तो लगभग बन रहा है। हम इसका विस्तार नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि ये ज़्यादा लंबा प्रोसेस है, तो प्रोसेस नहीं पढ़ाएंगे, उतना ही पढ़ाएंगे जो महत्वपूर्ण है, जिससे हम कर सकते हैं। हमारा गलत नहीं होगा, इतनी गारंटी है। इस तरीके से क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होगा। तो जब हम अपने आप लगाएंगे, अभिषेक अपने आप घर चला गया, तो सही हो सकता है। अभिषेक उस घर चला गया, तो यहाँ पर जब अपने आप घर चला गया तो यहाँ पर किसी चिन्ह की जरूरत नहीं है, जैसे विभक्ति आदि परसरक की जरूरत नहीं है, ने काकी के आदि कारक की जरूरत नहीं है। उस घर को, उस घर चला गया नहीं बनेगा, उस घर को चला गया तब बनेगा, यहाँ परसर्ग लगेगा, लेकिन यहाँ परसर्ग नहीं है। इस घर को चला गया, इसके घर को चला गया, उसके घर को चला गया, यानी इसमें भी परसर्ग नहीं है, इसमें भी चिन्ह नहीं है, इसमें भी चिन्ह नहीं है, और यहाँ पर भी चिन्ह कोई नहीं है। उस और इसके साथ कोई ना कोई चिन्ह लगाना जरूरी होता है, तभी हमारा शुद्ध और अच्छा वाक्य बनेगा। तो हमारा आंसर हो गया सेकंड, अपने आप घर चला गया। अभिषेक अपने आप घर चला गया। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2020 के एग्जाम में, ये याद रखना, इसीलिए महत्वपूर्ण है। तो हमें पहला तो यूं ही काट देना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन वाला है नहीं, तो क्वेश्चन वाला तो हमारा बनेगा ही नहीं। चलो इसी में अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शब्द पूर्ति में अगला वाक्य है, गिलास तोड़ा। गिलास तोड़ा, इसमें क्वेश्चन मार्क है, यानी कि जो क्वेश्चन मार्क होगा आंसर वही होगा और अन्य आंसर हो नहीं होगा। पहला है तुमने, दूसरा है उसने, तीसरा है किसने, चौथा है उसने, तो इसने। तो मतलब कि इनमें क्वेश्चन मार्क कौन सा है, ये वाला। तो हमारा आंसर हो गया, ज्यादा कुछ नहीं देखना है इसमें, हमारा डायरेक्ट आंसर ये हो गया। मैंने कहा जब बाकी को पढ़े तो उसके लास्ट में जरूर देख लें क्वेश्चन मार्क है या नहीं। अगर नहीं है तो क्वेश्चन मार्क को तुरंत काट दें, अगर है तो आंसर वही हो जाएगा, ये याद रखें। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं।
मारतंड अर्क अंशुमाली किसके पर्यायवाची हैं? एक बात और बताऊं मैं आपको, पुलिस में 5 या 6 क्वेश्चन लगभग पर्यायवाची से आते हैं, तो पर्यायवाची को हमें पूरा पढ़ना चाहिए, पर्यायवाची को हमें ज्यादातर पढ़ते रहना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए उसे पूरे क्वेश्चनों के। तो पहला ऑप्शन है रोशनी, दूसरा है चंद्र, तीसरा है सूर्य, चौथा है रेखा। उजाला, प्रकाश, चमक, दीपक आदि। यानी कि उजाला, रोशनी, चंद्र और चंद्र के हिमांशु, इंदु, सीटेट की मैडम जो कि भारत की सबसे बेस्ट मैडम है, टीचर हैं, वो हैं हिमांशी मैम, उनको मान लीजिए चंद्रमुखी। अगला क्वेश्चन है विधु आदि। सूर्य के हैं दिनकर, दिवाकर, मार्तंड, अर्क, अंशुमाली आदि। तो हमारा ऑप्शन तो क्वेश्चन तो हल हो गया, थर्ड हो गया, लेकिन अब रेखा बची। रेखा को भी हमें देखना चाहिए, बली, लकीर, श्रेणी, कतार, आदि। अब हमने ये पूरा क्वेश्चन हल कर लिया, मतलब कि इनके सबके जो पर्यायवाची हैं पढ़ लिए। अब अगली बार अगर देख दे उजाला, प्रकाश, चमक किसके पर्यायवाची हैं, उससे अगली बार दे दे इंदु, विधु, हिमांशु किसके पर्यायवाची हैं, उससे अगली बार दे दे कि दिवाकर, दिनकर किसके पर्यायवाची हैं, तो हमें बली, लकीर किसके पर्यायवाची हैं, तो हमें पूरा पढ़ना चाहिए क्वेश्चन, जिससे कि हमें आगे की भी तैयारी हो। क्योंकि जो पीछे दे चुका वो तो अब आने के हैं नहीं, अब आगे की हमें तैयारी करनी चाहिए, तो आगे को हमें पूरा पढ़ना चाहिए। चाहे वो प्रैक्टिस सेट हो, प्रैक्टिस सेट से इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं जो कि हम पूरा हल करके पढ़ेंगे, उससे तो हमें फंसना ही फंसना है। अब हमने लगा लिया प्रैक्टिस सेट, उससे 200 क्वेश्चन लगा लिए, तो क्या 200 क्वेश्चन आ जाएंगे? हाँ, अगर 200 क्वेश्चनों में से 1000 क्वेश्चन हम इस तरह से कर देंगे 200 क्वेश्चनों को, तो हमारा लगभग आएगा ही आएगा, हमें जितना पढ़ा है उससे आएगा ही आएगा। यही मैं बताना चाह रहा था कि किस तरह से किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो किस तरह से करनी चाहिए, प्रैक्टिस सेट कैसे लगानी चाहिए, तब हमारी तैयारी अच्छी होगी। आज के लिए इतना ही, कल फिर आएंगे किसी नए क्वेश्चनों के साथ। नमस्कार। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।